कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गुरु तत्व ग्रंथ में भगवान कृष्ण की ये जो लीला है जिसमें ब्रह्मा जी ग्वाल बाल चुराते हैं, इसके बारे में हमारे गुरु महाराज जी ने इसलिए लिखा कि ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण को पहचान नहीं सके, तो हमारी क्या बिसात। जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा, जो नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा, वो भी भगवान कृष्ण को देख के मोहित हो गए, उनको भगवान नहीं समझे और उनकी परीक्षा करने चले गए। और परीक्षा के लिए उन्होंने ग्वाल बाल और बछड़ों को हरण कर लिया, सुमेरु पर्वत की गुफा में उनको योग निद्रा में सुला दिया। लेकिन भगवान ने अपनी लीला से बछड़े और ग्वाल बाल प्रकट किए और वही लीला करते रहे जैसे वो पहले कर रहे थे। किसी को मालूम नहीं पड़ा। हाँ, ये बात हुई कि पहले सभी ब्रजवासी अपने बच्चों को इतना प्यार नहीं करते जितना कन्हैया को करते थे। लेकिन जब से ये ब्रह्म विमोहन लीला के बाद कन्हैया के रूप में उनके बछड़े और बच्चे आगे, कन्हैया ही वो बन के आगे, तब से उन्होंने अपने बच्चों को बहुत प्यार करना शुरू कर दिया, बड़ी उनमें आसक्ति हो गई। तो बलराम जी भी आश्चर्यचकित हुए, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बलराम जी समझ गए ये भगवान ही है। तो 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी देखने आए तो चकित रह गए कि वो तो सब लीला वैसी चल रही है और सुमेरु की गुफा में भी वो ग्वाल बाल बछड़े योग निद्रा में अभी तक सोए हैं। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि मुझे तो इनकी शरण में जाना चाहिए। जब शरणापन हुए तो ब्रह्मा जी ने स्तव किया। वो जो स्तव है नो मिढ़ते, ये स्तव अभी पुरुषोत्तम मास आ रहा है। पुरुषोत्तम मास में गुरु महाराज जी इस स्तव को याद करने के लिए सबको कहते, रिकमेंड करते थे। तो ब्रह्मा जी उस स्तव में कहते हैं कि मैं हार गया, मैं नहीं आपको समझ सका, मुझे आप क्षमा करें, मैं आपकी शरणागत हूं, आप कृपा करें। आपका महात्म मेरी मन बुद्धि से परे है और इस दुनिया के जो लोग हैं वो तो भगवान को जान ही नहीं सकते। भगवान निर्गुण है, प्रकृति से परे हैं और भगवान के जो भक्त, शुद्ध भक्त, वो भी निर्गुण है और प्रकृति से परे हैं। केवल एक शरणागत व्यक्ति, एक शरणागत आत्मा, उनकी कृपा से, भक्त की कृपा से, भगवान की कृपा से उनके महात्म को जान सकता है, समझ सकता है। एक मूढ़ व्यक्ति जो अशरणागत है वो नहीं जान सकता। भगवान को जानने की सबकी अलग अलग स्थिति है। जिसकी जितनी शरणागति उतना ही भगवान उसके हृदय में प्रकाशित है।
degree of one's surrender. Realization of Lord is according to the degree of one's surrender. Even if one has attained the realization of Supreme Lord, one can never say that his realization is complete and ultimate. Realization of Supreme Lord Krishna can never be complete. It is infinite. It depends upon the degree of surrender. An ignorant person cannot sing the glories of Lord. Ignorant person. But Lord accepts prayers when offered with humility. He never accepts the prayers of unsurrendered soul. Bhaktivinoda Thakur has written, Shri Krishna Chaitanya Prabhu जीवे दया करी स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण षडंग शरणागति है बेजहार ताहर प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार. So this is Bhaktivinoda Thakur's writing. Out of compassion for the fallen souls, out of compassion, Shri Krishna Chaitanya Prabhu came to this world with his personal associates and divine abode, dham, divine abode, to teach Sharanagati, to teach surrender, and to freely distribute ecstatic love of God, which is ordinarily very difficult to obtain. So, love of God is very difficult to obtain. This Sharanagati is very life of the true devotee. The youthful son of Nanda Maharaj, Shri Krishna, hears the prayers of anyone who takes refuge in him by the sixfold Sharanagati. Dearmost associates of Shri Krishna, Sarup Damodar Prabhu, Ramanand Rai, and 6 Goswamis. रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ एछे गोसाई करी चरण वंदन यहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पुर. स्वरूप दामोदर प्रभु, रामानंद राय, and 6 Goswamis, Srinivasacharya, Narottam Das, and Shyamanand Prabhu. They are the dearmost associates of Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. After they left, a dark age descended on the world. Dark age of ignorance, dark age of nations, dark age when there was no one to guide. A dark age descended on the world of Gaudiya Vaishnavism, on our Gaudiya Vaishnava Sampradaya, due to the lack of capable preachers. Lack of capable preachers led to dark age. Dark age came because of lack of preachers, capable preachers in the line of Chaitanya Mahaprabhu.
in the line of Mahaprabhu's pure devotional path. As a result, numerous heretical sects, asampradayas, became prevalent. Totaram Das Babaji, a famous Babaji who belonged to Navdeep, he named 13 such apasampradayas or heretical sects, sects. आउल बाउल करता भाजा नेरा दारा वेश साई, सहजिया सखी बेखी स्मार्त जात गोसाई, अतिबारी चूड़ाधारी गौरांग नागरी, तोता कहे ए तेरोर संग नाही करी. The member of these 13 pseudo sects or apasampradayas claimed that their teachings were in the line with that of Mahaprabhu. Educated upper class Bengali society, seeing the abominable unrighteous acts of these heretical sects, lost their faith in Mahaprabhu's religion. They came to identify Mahaprabhu's religion with the uneducated, the lower classes and immoral. The living entities, deluded by the Lord's illusory potency and not understanding the doctrines of pure devotion, started to preach sense gratification as love. Consequently, several pseudo-sects, apasampradayas, heretical sects took birth. The bewildered souls do not have the ability to protect themselves or others from this plight by their own efforts. The most munificent incarnation, Sri Chaitanya Mahaprabhu, took pity on these bewildered persons, and in order to reclaim them for his path of transcendental divine love, sent two of his eternal associates, Srila Bhakti Vinod Thakur and Srila Bhakti Siddhant Saraswati Goswami, into this world. Srila Bhakti Vinod Thakur appeared in Ula Birnagar, village of Nadia district, September 2, 1838. Shukla Tiryodashi Bhadra. Accepting Bhakti Vinod Thakur as his father, Srila Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Thakur appeared on Friday, February 6, 1874. The house of his appearance in Purushottam Dham was constantly filled with the sound of Harinam. It was Krishna Panchami of the month of Magh. In his songbook Gita Mala, Srila Bhakti Vinod Thakur gives his eternal spiritual identity as Kamala Manjari, the servant of Shri Rupa Manjari. Srila Bhakti Vinod Thakur wrote more than 100 books in Bengali, Sanskrit, English languages, with the goal of defeating all the unorthodox views opposed to the doctrines of pure devotion. Thus, he established the unequaled value of the religion of pure love, enacted and preached by Mahaprabhu. Such a display of empowerment could not possible were he not a direct associate of Supreme Lord. Srila Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Thakur established 64 centers all over the world and propagated the mission of Srila Bhakti Vinod Thakur extensively by his order. It is written by Vyasdeva in Padma Puran, Hai Utkale Purushottamat. The pure message of devotion to Sri Krishna would spread out of Jagannath Puri.
तो गुरु तत्व में गुरु महाराज जी ने ब्रह्म विमोहन लीला इसलिए बतलाई कि जब तक ब्रह्मा जी शरणागत नहीं हुए, भगवान की कृपा नहीं मिली, तब तक वो भगवान को नहीं जान सके, नहीं समझ सके। तब तक वो उनको नंद ग्वाला का बेटा समझते रहे। लेकिन शरणागत होने के बाद भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को जान पाए। तो इससे ये प्रूव होता है कि जब तक शुद्ध भक्त के चरणों में कोई शरणागत नहीं होता, भगवत तत्व प्रकाशित नहीं होता। इसलिए गुरु महाराज जी ने बतलाया कि चैतन्य महाप्रभु के जो बात रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी, स्वरूप दामोदर राय रामानंद, नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद, इनके अप्रकट होने के बाद गौड़ीय गगन में एक अंधकार छा गया। गौड़ीय संप्रदाय में कोई ये समझाने वाला नहीं था कि महाप्रभु की धारा का क्या संदेश है। तब ग्रंथ भी थे, शास्त्र भी थे, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग नहीं थे, प्रीचर्स नहीं थे, प्रचारक नहीं थे। लेकिन उनके नाम से अपसंप्रदाय बड़े पैदा हो गए। ऐसे 13 अपसंप्रदाय का नाम तो अभी हमने पढ़ा, आउल बाउल करता भाजा। चैतन्य महाप्रभु का नाम लेके लोगों को ठगते पाखंडी लोग, इनको देख देख के आम लोगों की श्रद्धा भी नष्ट हो गई। तो ऐसे पाखंडियों के कारण महाप्रभु के भक्तों को लोग समझने लगे कि ये ऐसे ही है। तब बहुत लंबे अंतराल के बाद पुनः जागरण हुआ रेनेसा इन गौड़िया सेक्ट। भक्ति विनोद ठाकुर जी आए और श्रील प्रभुपाद आए, जिनकी कृपा से फिर ये गौड़िया गगन में महाप्रभु की वाणी जो है पुनः प्रसारित प्रचारित होने लगी और वास्तव अर्थ चैतन्य चरितामृत का लोगों तक पहुंचाया। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लगभग 100 ग्रंथ लिखे, बांग्ला में, संस्कृत में, इंग्लिश में। तो उनकी इतनी कंट्रीब्यूशन है। और उनके बाद हमारे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी, जिन्होंने गौड़ीय मठ, चैतन्य मठ की स्थापना की और 64 मठों की स्थापना की और ऐसे ऐसे भगवान के पार्षद शिष्यों को शक्ति संचारित करके सारे भारत, सारे विश्व में भेजा प्रचार के लिए, जिससे ये हरे कृष्णा मूवमेंट पूरी दुनिया में फैल गई। तो ये जो बात गुरु महाराज ने कही गुरु तत्व ग्रंथ में, ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि भगवान के शुद्ध भक्त ही भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी, जैसे हमारे परम गुरु जी, जैसे हमारे गुरु महाराज जी। हम लोग उनकी वाणी का अनुकीर्तन कर रहे हैं, हम लोग प्रचार नहीं कर रहे। हम लोग उनकी वाणी का अनुकीर्तन अनुपठन करके अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, क्योंकि गुरुवाणी कीर्तन शिष्य का कर्तव्य है और ऐसी गुरु आज्ञा भी है। तो गुरु तत्व ग्रंथ द ऑन्टोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर में गुरु महाराज जी ने गुरु तत्व के बारे में निमि नव योगेंद्र संवाद को लिया और निमि महाराज जी के प्रश्न और नव योगेंद्रों के उत्तर
उसमें गुरु तत्व को प्रकाशित किया। पहले गुरु क्यों किया जाता है, उसकी क्या महिमा है, क्या महत्व है गुरु धारण का, और फिर गुरुदेव के क्या लक्षण है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, और गुरुदेव की सेवा कैसे की जाती है, और फिर सेवा से गुरुदेव जी की कृपा मिलती है, और उसी कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। तो ये प्रोसेस गुरु जी ने गुरु तत्व में बतलाया, और इसमें बीच बीच में हमको सावधान भी किया कि ऐसा गुरु हो जो इंद्रिय लोलुप हो, लालची हो, क्रोधी हो, लोभी हो, ऐसे गुरु का त्याग करना उचित है। जो गुरुदेव भक्ति पथ छोड़कर मायावाद में चले जाए, ऐसे गुरुदेव का त्याग करना जरूरी है। तो इस प्रकार के गुरुदेव को त्याग करने के बाद किसी शुद्ध भक्त से पुनः हरि नाम दीक्षा लेने का विधान है, ये भी गुरु जी ने इसमें लिखा। और शरणागत भक्त के हृदय में भगवत तत्व प्रकाशित होता है। ये ब्रह्म विमोहन लीला के उदाहरण से गुरु जी ने समझाया। शरणागति से जितनी शरणागति होगी, उतना ही भगवान का महात्म हृदय में प्रकाशित होता है। जितनी गुरुदेव में शरणागति होगी, उतनी ही गुरु कृपा से गुरु का महात्म हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।